कभी ऐसा लगा है कि दिमाग में ना कोई गलत सॉफ्टवेयर चल रहा है, मतलब अंदर एक लगातार शोर है और ख्याल क्लियर नहीं हो पाते। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि हम वो तरीका ही भूल गए हैं जिसके लिए हमारा दिमाग असल में बना है। पर इतिहास के सबसे जीनियस लोगों में से एक लियोनार्डो दा विंची ये राज जानते थे। और ये बहुत गहरी बात है। हमें अक्सर लगता है कि इंटेलिजेंस जो है ना, वो मुश्किल मुश्किल शब्दों में छिपी होती है, लेकिन दा विंची ने दिखाया कि किसी भी इंफॉर्मेशन को समझने का सबसे बेस्ट तरीका उसे लिखना नहीं, बल्कि उसे अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखना है, मतलब उसे ड्रॉ करना। कभी ऐसा होता है ना कि दिमाग के अंदर एक आवाज है जो बस चुप ही नहीं होती। ख्याल एक दूसरे से टकरा रहे हैं और किसी भी एक चीज पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही कॉमन फीलिंग है। लोग लगातार खुद से बातें कर रहे होते हैं और यही वो मेंटल नॉइज है जिसका हल दा विंची की मेथड में छिपा है। अब सबसे मजेदार बात क्या है पता है? ये कोई नई फैंसी टेक्निक नहीं है। अरे ये तो बस उसी तरीके पर वापस जाना है जैसे हमारा दिमाग नेचुरली काम करता है। ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसे हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने कहीं कहीं पीछे छोड़ दिया है। देखिए, जब इंसानों ने भाषा या शब्द नहीं बनाए थे ना, उससे हजारों साल पहले हम इमेज और तस्वीरों से ही सोचते और बात करते थे। यही हमारी फैक्ट्री सेटिंग है। हमारा दिमाग बाय डिफॉल्ट पिक्चर्स में सोचता है, शब्दों में नहीं। तो होता क्या है कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो वो मेंटल नॉइज असल में और बढ़ जाता है ना? एक ही ख्याल दिमाग में बार बार घूमता रहता है लूप में, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। ये कुछ ऐसा है जैसे आप कोई हाई डेफिनेशन फिल्म को सिर्फ टेक्स्ट वाले प्रोसेसर पर चलाने की कोशिश कर रहे हो, चलेगा ही नहीं। तो शब्दों की ये लिमिटेशन है क्या? चलिए इसको समझने के लिए एक मज़ेदार सा एग्जाम्पल देखते हैं, और यकीन मानिए यहीं पर सारा गेम बदल जाएगा। मान लीजिए कोई अपने दोस्त को एक कूल मॉन्स्टर के बारे में बता रहा है। वो कहता है, यार उसके हरे रोए हैं, 3 आंखें हैं और लंबी लंबी टांगे हैं। अब सुनने वाला क्या सोच रहा है? शायद एक डरावनी मकड़ी, जबकि बताने वाला तो एक क्यूट से एलियन के बारे में सोच रहा था। मतलब यहाँ पर कम्युनिकेशन पूरी तरह फेल हो गया। लेकिन सोचिए, अगर वही इंसान उस मॉन्स्टर का एक छोटा सा रफ सा स्केच बना दे, तो सारी की सारी गलतफहमी 1 सेकंड में गायब। दोनों लोग तुरंत एक ही पेज पर आ जाते हैं। इससे पता चलता है कि कैसे एक मामूली सी ड्राइंग हजारों शब्दों के कन्फ्यूजन को खत्म कर सकती है। तो असली पॉइंट यही है। इसी को कहते हैं शब्दों का जाल। मतलब शब्द जो है ना, वो हाई डेफिनेशन ख्यालों को प्रोसेस करने का एक बहुत ही लो बैंडविड्थ तरीका है, और इस ट्रांसलेशन में बहुत सारी जानकारी बस खो जाती है। तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकलें? खैर, अच्छी बात यह है कि इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल टूल्स हैं जिन्हें कोई भी यूज कर सकता है। चलिए एक नजर डालते हैं उन पे। ये 3 कमाल की टेक्निक्स हैं: इमोजी जर्नल, नैपकिन ब्लूप्रिंट और आर्ग्यूमेंट मैप। और ये तीनों ही विजुअल सोच के बहुत ही प्रैक्टिकल यूज हैं जिन्हें आज से ही, अभी से ही शुरू किया जा सकता है। चलो पहले टूल से शुरू करते हैं, इमोजी जर्नल। सोचिए, किसी का दिन बहुत ही अजीब गया, थोड़ी टेंशन, थोड़ी थकान और थोड़ी सी उम्मीद, सब मिक्स। अब इसे लिखने बैठेंगे तो शायद कई पैराग्राफ लग जाएं, है ना? लेकिन इसकी जगह सिर्फ कुछ इमोजी टाइप कर दिए जाएं। मान लीजिए स्कूल की बिल्डिंग, फिर एक चक्कर वाला चेहरा और आखिर में पिज्जा का एक टुकड़ा। बस पूरी इमोशनल स्टेट तुरंत कंप्रेस हो गई। दिमाग का सारा बोझ बाहर, जैसे कंप्यूटर का कैश क्लियर हो गया हो। दूसरा टूल है नैपकिन ब्लूप्रिंट। अच्छा, माइनक्राफ्ट जैसे गेम के बारे में सोचिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? बस सीधे रैंडमली ब्लॉक्स लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन द विंची मेथड क्या कहता है? पहले एक नैपकिन पर उसका एक रफ सा आइडिया बना लो। अगर वो किला कागज पर क्लियर दिख रहा है, तो फिर उसे बनाना बस मेहनत का काम रह जाता है, कंफ्यूजन का नहीं। और ये चीज केओस थिंकिंग नाम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। केओस थिंकिंग मतलब एक ही टाइम पर प्लान भी बनाना और उसे बनाना भी। ये बहुत थका देने वाला प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को 2 अलग अलग मोड में एक साथ काम करना पड़ता है, एक क्रिएटिव और दूसरा लॉजिकल। तो प्लान को पहले विजुअलाइज करने से ये प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाता है। और आखिर में तीसरा टूल, शायद सबसे मुश्किल चीज के लिए, लड़ाई झगड़ा। जब भी लोग बहस करते हैं तो वो एक दूसरे पर शब्दों से अटैक करते हैं, राइट? ये टूल उस पूरी डायनामिक को ही पलट देता है।
देखिए, नॉर्मली एक बहस में क्या होता है, टकराव। ये एक मैं वर्सेस तुम वाली सिचुएशन होती है, जहां दोनों साइड सिर्फ और सिर्फ जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उसी प्रॉब्लम को कागज के एक टुकड़े पर ड्रॉ कर दिया जाए तो माहौल तुरंत बदल जाता है। अब ये मैं वर्सेस तुम नहीं रहा, ये बन जाता है हम वर्सेस प्रॉब्लम। एक लड़ाई को आपने एक टीम पजल में बदल दिया। कमाल है ना? तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम बचपन में वापस जा रहे हैं। नहीं, ये असल में हमारे दिमाग के लिए एक हाई परफॉर्मेंस अपग्रेड है। अक्सर लोगों को लगता है कि ड्राइंग करना तो बच्चों का काम है, पर सच ये है कि विजुअल सोच एक तरह का हाई परफॉर्मेंस डेटा कंप्रेशन है। ये हमारे दिमाग में जो एक धुंधला सा तूफान चल रहा होता है ना, और जो क्लैरिटी हमें चाहिए, उसके बीच का पुल है। ये सोचने का सबसे हाई बैंडविड्थ तरीका है। और सबसे सबसे ज़रूरी बात, किसी को आर्टिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मकसद सुंदर आर्ट बनाना नहीं है, मकसद है ख्यालों में क्लैरिटी लाना। एक धब्बा बनाइए, एक स्टिक फिगर बनाइए। जब तक वो आपके आइडिया को असली बना रहा है, वो काम कर रहा है। तो अगली बार जब भी कोई किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हो या बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रहा हो, तो शब्दों को ज़बरदस्ती बाहर लाने की कोशिश करने के बजाय एक पेन उठाइए और एक चित्र बनाइए। सवाल ये है कि वो कौन सा ख्याल होगा जिसे सबसे पहले ड्रॉ किया जाएगा।